नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार जॉब वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। ये जो है अमेज़न की तरफ से आया है जॉब वैकेंसीज़, तो हम उसी चीज़ के रिलेटेड बात करेंगे, उसी वैकेंसीज़ के रिलेटेड बात करेंगे। उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे उसमें अपना जॉब ले सकते हो, हर एक चीज़ के बारे में आपको प्रॉपर जानकारी दिया जाएगा। तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बात घुमाऊँगा नहीं, ए टू ज़ेड क्लियरिटी के साथ जो है आपको मैं बताऊँगा, और बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ। तो आप लोगों के सामने मेरा लैपटॉप स्क्रीन दिख रहा होगा। मैं डायरेक्टली जो है अपना गूगल क्रोम पे जाता हूँ, वहीं पे डायरेक्टली आपको शो कराता हूँ। मैंने अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं जॉब एट अमेज़न जो है कैरियर जो है उसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ। आपको मैं डायरेक्टली पहले दिखा देता हूँ कि आपको ये मिलेगा कैसे। डायरेक्टली तो आप वैसे भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक जो है उस पर क्लिक करके जो है आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाओगे, यहाँ पे इस लॉगिन इंटरफेस पे आ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। आप यहाँ पे सर्च करोगे अमेज़न कैरियर, ठीक है। अमेज़न करियर क्लिक करोगे, आप सर्च करोगे, यहाँ पे जो है आपको आ जाएगा अमेज़न जॉब्स करके आ जाएगा, ठीक है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो है इंटरफेस आ जाएगा अमेज़न जॉब्स, फाइंड जॉब्स करके, ठीक है। यही यहाँ पे जो है ये आपको मेन जो है, यही एक अमेज़न का जो है मेन वेबसाइट है, जहाँ पे जो है आपको कोई भी अमाउंट वगैरह पे नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है, वो चीज़ उस चीज़ के बारे में डायरेक्टली बताऊँगा। यहाँ पे क्लिक करोगे आप। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है जॉब कैटेगरी में जाओगे। जॉब कैटेगरी में जाने के बाद यहाँ पे जो है बहुत तरीके का जॉब्स है, अवेलेबल है। मैं आपको बाकी का बाद में बताऊंगा, हर एक चीज़ का जो है मैं बाद में अमेजोन के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग बताता रहूँगा। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूँ कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग, जो हर एक पर्सन एलिजिबल है जो 18 साल से ऊपर है, और जो जिनका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास है वो यहाँ पे एलिजिबल है। तो मैं इसलिए ये सिंपल सा जॉब क्राइटेरिया बता रहा हूँ और इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। बैकग्राउंड नॉइस के लिए जो है मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि बैकग्राउंड में कुत्ते लोग भौंकते रहते हैं इसलिए। तो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे सीधा दिखाऊंगा। पहले हम जहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से, तो हम इंडिया पे क्लिक करेंगे जॉब कैटेगरी पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। जॉइन अमेजन नाउ, यहाँ पे दो ऑप्शन लिखा देगा आपको, कस्टमर सर्विस एसोसिएट ऑफिस बेस्ड एक, और दूसरा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट रिमोट बेस्ड। ऑफिस बेस्ड मतलब आपको ऑफिस में बैठ के काम करना होगा, रिमोट बेस्ड मतलब आप कहीं भी बैठ के आप काम कर सकते हो, मतलब घर में बैठ के काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम लाइक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब रिमोट बेस्ड के रिगार्डिंग में दिखा देता हूँ क्या है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, और नीचे यहाँ पे लिखा है जॉइन अमेजोन नाउ। मैं जॉइन अमेजोन नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारे पास जो है जॉब कुछ अभी 6 जॉब अवेलेबल है, जो है रिमोट बेस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन होता है। जैसे मैं इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये है एक रिमोट कस्टमर सर्विस एसोसिएट प्रोफाइल है, जिसमें जो है अभी फिलहाल पंजाब के लिए वैकेंसीज है, जो मैंने अभी आपके पास ओपन करके रखा है, जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी। तो इसमें जो है आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है, मिनिमम आपको 3 मंथ का होता है, लेकिन अभी फिलहाल जो दे रहे हैं वो लोग 6 मंथ का दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम, ठीक है। 6 मंथ की जॉब प्रोफाइल में अगर आपका क्वालिटी बहुत अच्छी रही और कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट रहेगी एम्प्लॉय का, तो आपका 6 मंथ के बाद जो है परमानेंट भी वो लोग आपको रख सकते हैं रिमोट बेस पे, ठीक है। अब मैं इसका क्राइटेरिया बता दूंगा। क्राइटेरिया बताने के बाद जो है मैं आपको जो है इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी, फीचर्स मिलेगी, साथ में आप किस तरीके से अप्लाई करोगे, वो सब में आपको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जो है इसमें काम क्या रहेगा वो बता देता हूँ। काम रहेगा इसमें आपको लाइक कॉल सेंटर की तरह इनबाउंड प्रोसेस रहेगा। इनबाउंड प्रोसेस में मैं आपको सब कुछ पढ़ के नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली मुझे जो पता है, क्योंकि मैंने खुद ही इसमें किया है, अप्लाई किया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो इसमें जो है खासकर क्या क्या इसमें आपको मिलेगा वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात जो इसमें वर्क रहेगा आपका, वो कॉलिंग का वर्क रहेगा। कस्टमर की तरफ से कॉल आएगी आपके पास अमेजोन के प्रोडक्ट के रिलेटेड, कहीं कोई भी जिससे आपका उनका प्रोडक्ट में इशू आ गया, या फिर डिलीवरी में इशू आ गया, या प्रोडक्ट मिसमैच आ गया, या फिर प्रोडक्ट डैमेज हो गया, रिफंड करना है, तो अगर कस्टमर सर्विस को जो आप कॉल करते हैं कस्टमर, तो वो आप ही के पास कॉल जाएगा, उसी का आपको सॉल्यूशन ट्रबल शूटिंग के थ्रू आपको प्रोवाइड करना होगा। इन सभी की ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फैसिलिटीज़ जो है आपको इसमें मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस, पेंशन प्लान, इंटरनेट अलाउंस दिया जाएगा, लाइफस्टाइल बेनिफिट एंड रिटेल डिस्काउंट थ्रू आवर अमेजन एक्स्ट्रा प्रोग्राम, मतलब लाइफस्टाइल की बेनिफिट भी आपको जो है अमेजोन की तरफ से रिटेल डिस्काउंट के थ्रू दिया जाएगा आपको, ठीक है।
साथ में एक्सपर्ट ट्रेनिंग एंड अनगोइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी की भंडार है, आपकी स्किल भी डेवलप होगी, साथ में एक्सपर्ट ट्रेनिंग टीम आपको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब जो है इसमें हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का कोई भी डिटेल्स मतलब एक्सपोज नहीं किया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि आपको क्या होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज जो है आपको 18 होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। आप वर्क इंडिया से आप बिलोंग कर रहे हो, वर्क आपका इंडिया में जो ऑथराइज है कि नहीं, ये आपका होना चाहिए। जैसे पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, लिखने में भी बोलने में भी। साथ में जो है आपका शिफ्ट जो रहेगा रोटेशनल शिफ्ट रहेगा, मंडे टू संडे। ये जो है आपका रोटेशनल शिफ्ट रहेगा, मतलब आप मंडे से संडे के बीच में छुट्टी नहीं ले सकते हो, कोई भी दिन आपको छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। उसके साथ जो है आपका जो है टेक्निकल पर्सपेक्टिव में मिनिमम ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपका होना चाहिए 20 MB डाउनलोड स्पीड के अनुसार, ठीक है। और 8 मेगापिक्सल अपलोड स्पीड जो होना चाहिए आपका होना ही चाहिए 8 MB का, ठीक है, अपलोड का स्पीड। अब इसमें जो हायरिंग प्रोसेस क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये जॉब एप्लीकेशन फिल करना होगा, कैसे फिल करना है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको एक वर्क असेसमेंट देना पड़ेगा। वर्क असेसमेंट क्या होता है, एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा। एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद एक होता है ये जो ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन वर्क असेसमेंट के बाद होता है, जैसे आप असेसमेंट में क्लियर कर लेते हो तो आपका एक HR राउंड होता है, जिसमें आपको वीडियो कॉल पे आपको HR इंटरव्यू लेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर होना पड़ेगा। अगर वहाँ से आप क्लियर हो जाते हो तो आपका ये आ जाता है ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपकी तरफ से HR की तरफ से आपके पास कॉल आएगा, फॉर्म फिलअप वगैरह होगा, उसके बाद वो आपको बताएंगे, सैलरी का डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ के बारे में आपको क्लियर बता देंगे और आपसे पूछेंगे कि आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। यही है ऑनलाइन प्री हायर ओरिएंटेशन। उसके बाद आपको जो है हर एक चीज़ देखेंगे कि आपके कहाँ बैठ के काम करोगे नहीं करोगे, ये सब कुछ आपको वहाँ पे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद जाके आपका जो है ऑफर लेटर इशू किया जाएगा, फिर आपका फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सब कुछ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब हम बात करते हैं अप्लाई का। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई पे क्लिक करोगे। अप्लाई करने के बाद क्लिक करने के बाद जो है सीधा नीचे जाओगे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करोगे और कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद आपको जो है यहाँ पे लॉग इन करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाएगा, जैसे लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा लोडिंग लेने देते हैं। यहाँ पे लॉग इन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर जिसका आईडी नहीं बना है वो यहाँ पे क्रिएट वन पे क्लिक करेंगे। क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद नेम, लास्ट नेम, प्रिफर्ड फर्स्ट नेम, ये सब कुछ आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लैंग्वेज, प्रिफर्ड टाइम जोन, यहाँ पे 6 डिजिट पिन नंबर देने के बाद जो है यस पे क्लिक करके नेक्स्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी आईडी है तो मैं अपना आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। यही आपको भी प्रोसेस करना होगा। जैसे आप मेल आईडी दोगे, पिन दोगे, आपके मेल आईडी पे जो है एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। वेरिफिकेशन कोड जाने के बाद यहाँ पे आप वेरिफिकेशन कोड फिलअप करोगे, ठीक है। जैसे वेरिफिकेशन कोड आप फिलअप करोगे, वैसे ही आपका जो है यहाँ पे आईडी लॉगिन हो जाएगी। लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। यस, जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाने के बाद जैसे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सब कुछ आपका फिलअप रहेगा। जो फिलअप नहीं होगा वो आपको फिल करना होगा, एड्रेस, ठीक है, इंडिया, ये सब कुछ आपको जो है प्रॉपरली फिल करना होगा। मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ पे आई हैव रीड अबाउट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। इन ऑर्डर पे यहाँ पे जो क्लिक करके जो है इंडिया में पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड सेलेक्ट नहीं करना है। आधार कार्ड नहीं लेता है, ओनली पैन कार्ड लेता है। पैन कार्ड सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ दोगे। यहाँ पे आपको जो पूछा जाएगा, हाउ डिड, मतलब कहाँ से आपने ये वैकेंसीज को देखा, हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस जॉब, तो यहाँ पे आप सीधा लिखोगे ऑनलाइन जॉब बोर्ड, ठीक है। ऑनलाइन जॉब बोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, लिखोगे अमेजॉन कैरियर साइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा।
जनरल क्वेश्चन जैसे ही पूछा, उसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो भी एक बार देख लेते हैं। इसमें नॉर्मल आपका आपकी खुद का डिटेल्स पूछा जाएगा कि आप 18 साल से ऊपर हो कि नहीं, येस करोगे। ऑथराइज इंडिया से बिलोंग करते हो कि नहीं, येस करोगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th है कि नहीं, ये पूछेगा, यस करोगे। नॉन टेक्निकल रोल है तो क्या इसके लिए आप अवेलेबल हो, कस्टमर वाया फ़ोन के थ्रू, ईमेल के थ्रू, चैट के थ्रू, किसी के भी थ्रू इसमें आपको जो है काम करना होगा, क्या आप इसके लिए तैयार हो, ये पूछेगा। आपका जो है आप 6 से 8 वीक तक जो है आपका जो है खासकर ये ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग का टाइम होगा, क्या ये आप इसके लिए तैयार हो। उसके बाद पूछा जाएगा आपका जो है वर्किंग आवर्स जो है वो, इसमें आप नाइट शिफ्ट भी हो सकता है, डे शिफ्ट भी हो सकता है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग में, तो क्या आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये पूछा जाएगा। उसके बाद आपको जो है ये पूछा जाएगा कि ये जो है मीट कस्टमर नीड्स जो है इम्प्लीमेंट, ये खासकर जो है आपका टाइमिंग के अनुसार जो है छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट एनी लीव्स एंड एडिशनल टाइम ऑफ। तो करीब अप्रॉक्स 6 मंथ तक आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो क्या आप इसके लिए तैयार हो, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ओवरनाइट बिटवीन 10 से लेकर 6 बजे तक, सुबह तक, क्या इस टाइम तक आप फ्लेक्सिबल ओवरनाइट के लिए आप काम कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये भी पूछा जाएगा। सब में यस लिखना है आपको, ठीक है। आई अंडरस्टैंड 2 कंसेक्यूटिव वीक ऑफ जो है 2 दिन आपको जो है लेना है, लेकिन सैटरडे संडे को आपको नहीं मिलेगी, नेसेसरी आपको नहीं मिलेगी, इसके लिए भी तैयार हो कि नहीं। उसके बाद व्हेन आई अप्लाई फॉर अमेजन आई अंडरस्टैंड बैकग्राउंड चेक, मतलब क्योंकि आप जब अप्लाई करते हो असेसमेंट क्लियर होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने के बाद जो है बैकग्राउंड चेकिंग होता है आपका, उसके लिए आप तैयार हो कि नहीं, यस लिखना है। आई एम अवेयर आई अंडरस्टैंड माई एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इसमें भी यस लिखना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, सब में यस लिखना है। उसके बाद यस माई इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, ये करने के बाद जो है आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट का, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, अपने बारे में आप कुछ बताओ। आप क्या पहले अमेजोन में काम कर चुके हो, मैंने बोला नहीं, नो। एक्सपीरियंस लेवल कैसा है, अगर आपका कस्टमर सपोर्ट में एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लिखना। मैं फ्रेशर लिखता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग फ्रेशर ही हैं, इसलिए यही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 0 to 6 मंथ लिखना है। उसके बाद NA पे क्लिक करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ फ्रेशर प्लीज़ मेंशन NA, ठीक है। उसके बाद आपका जो है नेटिव लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश इज लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर कस्टमर सपोर्ट सर्विस जॉब प्रोफाइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश, पहले मैं इंग्लिश में सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे प्लीज़ सेलेक्ट ऑल लैंग्वेज यू स्पीक, कौन कौन सा लैंग्वेज आप बोल सकते हो वो लिखना है, टिक करना है बस, इंग्लिश, हिंदी, और मैं यहाँ पे बंगाली सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे इंडियन, मैं इंडियन सिटीजनशिप से हूँ। देन यहाँ पे हमारे पास वाइड कनेक्शन है, ठीक है। उसके बाद मेरा मिनिमम क्या है वो आप सेलेक्ट कर दोगे। उसके बाद आप करेंटली स्टडी कर रहे हो कि नहीं, मैं बोलूँगा कि आप नो ही लिखना, क्योंकि जो करेंटली स्टडिंग करते रहते हैं उनके लिए जल्दी ये वैकेंसी अप्रूव नहीं करते हैं ये लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। इमीडिएट जो है आपका कोर्स जो है कहाँ तक का है, करेंटली पर्सिंग में कौन सा कर रहे हो वो बता दोगे आप, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, अभी बताते हैं। जैसे देखो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, सेल्फ हो गया। अब हो गया डाइवर्सिटी का, अब वो आपका जो है हेल्थ चेकअप के बारे में पूछ रहे हैं, आप मेल हो कि फीमेल ये पूछा। यहाँ पे आप लिखोगे आई चूज नॉट टू स्पेसिफाई, ठीक है। उसके बाद ये पूछेंगे कि आप जो है डिसेबिलिटी हो कि नहीं, तो मैंने लिखा नो आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट सेव पर मैं क्लिक करूंगा, मैं अभी फिलहाल तो करूंगा नहीं क्योंकि सेव पे मैं जब क्लिक करूंगा तो वो असेसमेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब असेसमेंट में जाएगा तो यहाँ पे अभी कोई मेल नहीं आएगा आपके पास, कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली असेसमेंट आपका चालू होगा, ठीक है। तो अब ये जो है वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, अगर आप लोग चाहते हो कि असेसमेंट में कैसा क्वेश्चन मिलता है, असेसमेंट में किस तरीके से मैं असेसमेंट क्लियर कर सकता हूँ, असेसमेंट में मैं जल्दी क्लियर कर लूँ और अमेज़ॉन में मेरा आके से रिप्लाई आ सके, तो उसके लिए आप लोग लाइक मतलब कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मुझे असेसमेंट का हर एक क्वेश्चन प्रॉपरली चाहिए, क्वेश्चन आंसर के साथ A to Z प्रॉपरली चाहिए। और मैं आपको गारंटी देना चाहूँगा, अगर आप अमेज़ॉन में जॉब करना चाहते हो तो आपका असेसमेंट क्लियर कराने का गारंटी मैं लेता हूँ। साथ में अमेज़ॉन में कौन कौन से HR राउंड में क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको प्रॉपरली बता सकता हूँ। तो अगर आप इसमें जॉब में इंटरेस्टेड हो, इस ये जॉब वैकेंसी आप लेना चाहते हो, अमेज़ॉन में काम करना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियोस
आप लोगों की कमेंट के थ्रू ही आएगी। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इस टॉपिक पे दोबारा वीडियो नहीं आएगा। अगर आप करना चाहते हो तो असेसमेंट के थ्रू आपके पास वीडियो आ जाएगा। यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा असेसमेंट पे, ठीक है। तो असेसमेंट पे टॉपिक आएगा, उसके लिए आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कमेंट में कि मुझे असेसमेंट का हर एक जानकारी दीजिए, असेसमेंट का हर एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कीजिए, साथ ही एचआर राउंड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी जानकारी दीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ बताऊंगा, जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा उससे आप 110% अपना वैकेंसी जो में अप्लाई करोगे उसमें आपको 100% क्लियरली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। आज का टॉपिक यही था। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, आपके कमेंट के थ्रू ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।